आई जिसने पुलिस से लेकर सरकार तक के होश उड़ा दिए। आईटी कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन जब रैकेट का भंडाफोड़ हुआ तो एक के बाद एक चौंकाने वाले कई खुलासे सामने आए हैं। कई लड़कियों ने शोषण की दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर, पुलिस ने अब 7वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल बीपीओ में काम करने वाले 6 लोग अरेस्ट हुए थे। सभी पर जूनियर लड़कियों से, जो इंटर्न्स आती थी, जो नई लड़कियां आती थी, उनसे यौन शोषण का आरोप है। मामले में कुल 8 लड़कियां सामने आई। एक लड़की ने धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस को मिली शिकायत में बताया गया कि आरोपी तहसीफ उत्तर, दानिश, शाहरुख शेख और रजा मेमन ने एक हिंदू युवक को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा शिकायत में यह भी बताया गया कि हिंदू युवक को जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया गया। धर्म बदलने के बाद उसी युवक की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस ने अब इन 6 टीम लीडर्स पर छेड़खानी, जो लड़कियां और सामने आई हैं, उनसे बलात्कार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले दर्ज किए। सभी टीम लीडर्स को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए हर संस्थान में पॉश पॉलिसी लागू होती है, जिसे सही तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी एचआर की होती है। आरोप है कि जब पीड़ित लड़कियां अपनी शिकायत लेकर एचआर हेड के पास गई तो उन्होंने ये कहकर वापस भेज दिया कि एमएनसी में तो ये सब नॉर्मल बात है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने कंपनी के एचआर हेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बनाई गई, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस मामले में अभी और भी पीड़ित लड़कियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, जिनकी संख्या 50 हो सकती है। नासिक की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में नासिक पुलिस ने 7वीं गिरफ्तारी कर ली है। इससे पहले नासिक पुलिस ने इस मामले में कंपनी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मैनेजर अबव रैंक के हैं, वैसे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी आज कस्टडी खत्म हो गई है। उन्हें रिमांड के लिए आज नासिक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर नासिक पुलिस उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। 7वीं जो आरोपी है वो इस कंपनी की एचआर बताई जा रही है। एचआर को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इससे पहले ये जो महिलाएं हैं इसकी शिकायत लेकर के एचआर के पास गई थी, लेकिन उसने उस शिकायत को अनसुनी कर दिया, उनकी तरफ से नजरअंदाज कर दिया। यही वजह है कि एचआर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि जो महिला कर्मचारी हैं उनका आरोप है कि पिछले 4 सालों से इस कंपनी में उनका जबरन जो है यौन शोषण किया जा रहा था। उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें गौ मांस खाने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि एक पुरुष कर्मचारी ने भी जबरन धर्मांतरण करने का आरोप इन पर लगाया हुआ है, जिसके बाद इस मामले में जो है ये शिकायत दर्ज की गई। ये मामला तब सामने आया जब महिला कर्मचारी जो है वो अपने उनके पोशाक में बदलाव के साथ कंपनी में आने लगी, अपने नए कपड़ों में, वेशभूषा में आने लगी। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने रमजान के दौरान रोजा रखना शुरू कर दिया। इसके बाद ये मामला जो है पुलिस तक पहुंचा। इस मामले में अब तक 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया हुआ है और एसआईटी की जांच एक डीसीपी रैंक का अधिकारी जो है वो कर रहा है। निश्चित तौर पे ये मामला बड़ा सनसनीखेज है कि कैसे एक आईटी कंपनी के भीतर जो है इस तरीके से एक दबाव तंत्र जो है काम कर रहा था, जो महिला कर्मचारियों को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहा था, उनके साथ यौन शोषण कर रहा था। फिलहाल जो जांच अधिकारी हैं, एसआईटी टीम है, वो इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि ये जो पूरा नेटवर्क है, क्या ये एक छोटा सा रैकेट है या फिर ये किसी एक बड़े ग्रुप का, एक बड़े रैकेट का हिस्सा है जो लगातार ऐसे काम कर रहा था। इस मामले में क्या और भी कुछ महिला कर्मचारी हैं जो शिकायत लेकर के सामने आ सकती हैं? इस पूरी घटना के बाद इलाके में जितने जो हिंदू संगठन हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है और वो इस मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी आयोजित करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, नासिक, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंपनी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उनके अंदर नाराजगी थी। धर्मांतरण वाली जो पूरी टीम, पूरा रैकेट काम कर रहा था, उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और इसमें देखिए बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और बाहर ही जब पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखिए हंगामा चल रहा है, किसी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे इसको? आपको ये देखो, जो हमारे हिंदू बहनों पर अत्याचार हुआ है उनका निषेध करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए हमने इधर ठिया आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या हंगामा चल रहा है, क्यों, क्या कहेंगे इस मामले को? एक कॉर्पोरेटर जिहाद हो रहा है इधर टीसीएस कंपनी में। हिंदू जो महिला है इनके
ऊपर लैंगिक अत्याचार, शोषण, ऐसा ही जॉब करने का पड़ेगा, धर्म परिवर्तन होगा, मांस खाना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ। इधर ठराविक धर्म के लोगों ने हिंदुओं का अत्याचार किया, इसके वजह से हम आंदोलन कर रहे हैं आज इधर। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसके ठीक गेट के अंदर जो यहाँ प्रीमाइसेस में बैठे हुए, पहले इन्हें गेट के बाहर रुका गया था, जिसके बाद ये लोग जबरन जो है अंदर घुस कर के आए। ये लोग मैनेजमेंट से मिलना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, इन्हें किसी भी वक्त जो हिरासत में लिया जा सकता है। लगातार ये लोग जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को ये लोग कॉर्पोरेट जिहाद बताए। मैं आइए मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आखिर आप इस मामले को कॉर्पोरेट जिहाद क्यों कहते हैं? इस मामले को कॉर्पोरेट जिहाद क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कॉर्पोरेट जिहाद यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, जो हमारी हिंदू लड़कियों को मांस खिलाने के लिए उनको धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के रक्षक, हम ये सब लोग कभी ये सहन नहीं करेंगे। क्या आपको ये कोई बड़ी साजिश लगती है? बहुत बड़ी साजिश लगती है, कोई को भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़े। क्या और भी महिलाएं इसमें सामने आ सकती है? क्या और भी लेडी सामने आ सकती है इसमें? आ सकती है, सामने आना चाहिए। सिर्फ लड़कियों ने हिम्मत दिखा के सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये मुंबई, पुणे, नासिक ऐसे बड़े बड़े सिटी में कारपोरेट जिहाद का ये प्रकार है। ये कारपोरेट जिहाद कहीं पे रुकना चाहिए, यही हमारा कॉर्पोरेट जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद। जो नारेबाजी की जा रही है कॉर्पोरेट जिहाद इसे बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम जो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं, पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी ज्यादा आक्रोश में यहाँ पे हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से अब तक इस मामले में 9 FIR दर्ज हुई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका मानना है कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, नासिक टाइम्स नाउ, नव भारत। और नासिक मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, कंपनी में धर्म परिवर्तन के आरोप बहुत चौंकाने वाले हैं। खुलासे के लिए पुलिस की तारीफ करता हूं, सीएम ने कहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मामला है वाकई बहुत चौंकाने वाला है। और इस मामले को लेकर जानकारी ये भी मिली कि आरोपियों के मोबाइल फोन में जब पुलिस ने ये तस्वीर देखी तो उन्हें पहले लगा कि ये भी कोई संदिग्ध आरोपी है। और बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं नासिक मामले में कि पूछताछ में जो बात सामने आई उसमें जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। आरोपी तौसीफ से इंटरोगेशन में खुलासा हुआ कि साथ खड़ा शख्स आरोपी नहीं बल्कि खुद इसी कंपनी में काम करने वाला एक पीड़ित है जो पहले गोपाल था। कुछ साल पहले उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। इसके बाद पुलिस ने जब इस पीड़ित का बयान दर्ज किया तो उसने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। केस में बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जब पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही थी तब पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल फोन में एक तस्वीर मिली। जब ये तस्वीर पुलिस ने देखी तो उन्हें लगा कि इसमें जो पीले कुर्ते में जो शख्स खड़ा है वो तो मुख्य आरोपी तौसीफ है, जिसे इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ जो खड़ा हुआ शख्स है, पुलिस को लगा कि शायद ये कोई आरोपी हो सकता है। इसके बाद में इस शख्स की तलाश में पुलिस जुट गई। जब उन्होंने आरोपियों से इसके बारे में और ज्यादा पूछताछ की तब पुलिस के पसीने छूट गए। उन्हें पता चला कि इसमें साथ में दिखाई देने वाला जो शख्स है वो कोई आरोपी नहीं बल्कि वो खुद भी विक्टिम है। जी हाँ, उसका पहनावा देखिए, उसका हुलिया देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये उन्हीं के धर्म का कोई एक शख्स है, लेकिन जबकि ये हिंदू धर्म का एक शख्स है जिसे 2 साल पहले इन आरोपियों ने जबरन उसका धर्मांतरण कर दिया। फिलहाल जो है आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नासिक पुलिस लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें ये पता चला कि 2 साल पहले सातारा का रहने वाला ये शख्स जब सबसे पहले नासिक में आया, उसे नौकरी लगी, तब उसके साथ लगातार जो है उसके साथ पिटाई भी की गई, उसे डराया धमकाया भी गया, उसे लगातार हिंदू धर्म की जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में शक पैदा किया गया, सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि सिर्फ अल्लाह ही जो है एकमात्र ईश्वर है, वही एक भगवान है, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। और इस तरीके से उसे धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया, उसे इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया कि आखिरकार उसने अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म कबूल कर लिया। बताया ये भी जा रहा है पुलिस को, जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक कि 2023 में जब उसके पिता को पैरालिसिस अटैक आ गया था तब इन्होंने ये बताया कि चूंकि वो हिंदू धर्म है इसलिए उनका इलाज ठीक से नहीं होगा, उनके साथ तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप हमारे धर्म में आ जाते हो तो आपका अल्लाह जो है ख्याल रखेगा, उनकी तबीयत ठीक कर देगी। इस तरीके से लगातार जो उसे बहलाया फुसलाया गया, उसे बगलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया। इतना ही नहीं, उसे कंपनी के जो मल्टीनेशनल IT कंपनी है उसके छत पर लेकर के जाते थे और वहीं पर उसे नमाज पढ़वाते थे। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे नासिक से जुड़े हुए। राकेश, बहुत ही गंभीर ये मामला है, कॉर्पोरेट ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट और साथ ही धर्म परिवर्तन का ये जो मामला है चौंकाने वाला है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या और बड़े खुलासे हुए, बताइए दर्शकों को।
देखिए, कुल मिलाकर के जो 9 एफआईआर है उसमें से 2 जो एफआईआर हैं धर्मांतरण के हैं, बाकी जो 7 एफआईआर हैं वो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के हैं। इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक जो महिला आरोपी है निदा खान, वो अभी भी फरार है। निदा खान जो है उसने जनवरी में ये कंपनी जो है वो छोड़ी हुई है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि जिस शख्स की हम कहानी आपको बता रहे थे, जिसका बदला हुआ नाम गोपाल बताया जा रहा है, हम उनकी आइडेंटिटी का खुलासा फिलहाल नहीं कर रहे हैं, उसे उनके दफ्तर के डेस्क पर ही, कंप्यूटर डेस्क पर ही उससे कलमा जो है पढ़वाया जाता था। उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाकर के वहां पर उसे नमाज कैसे पढ़नी है वो सिखाया जाता था। लगातार जो उसे ब्रेन वॉश तो किया ही गया, लेकिन उसे बिल्कुल ही जो है धर्मांतरण करने के लिए उसे नमाज पढ़ना सिखाया गया, कलमा पढ़ना सिखाया गया और उसके साथ में जो है कई और ज्यादा जाब्ते भी की गई। अब पुलिस जो है ये जानने में जुटी हुई है कि जो ये आरोपी हैं ये पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो और ऐसे कितने कर्मचारियों को जो है इन्होंने जबरन धर्मांतरण कराया। कुछ लोग अभी भी कंपनी के साथ हैं, कुछ लोग जो है छोड़ करके क्या जा चुके हैं। 10 साल पहले वो जिस दूसरी कंपनी में जहां काम करते थे ये आरोपी, क्या वहां पर भी उन्होंने ऐसी कोई मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया ही नहीं किया, या उन्हें इस धर्मांतरण के लिए कोई पैसे दिए जा रहे थे? जिस तरीके से छांगुर बाबा का एक अपना नेटवर्क था, क्या यह महाराष्ट्र में भी कोई छांगुर बाबा का ऐसा कोई बड़ा रैकेट क्या कहीं बिल्कुल, ये कंपनी किसकी है, कंपनी का मालिक कौन है, कितने वक्त से ये खेल चल रहा था, ये सब जांच का विषय है और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। राकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये साजिश थी, जहां अलग अलग जगहों से 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों